फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी 5 टाइप्स मोदक। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होममेड इंस्टेंट मावा बनाऊंगी। मावा से बहुत सारा फ्लेवर का मोदक बनाऊंगी। इसके लिए पहले मावा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया, आधा कप पीटी शक्कर, 1/4 कप घी, आधा कप मिल्क। कढ़ाई में पहले घी ऐड कर देती हूँ। घी के साथ जो मिल्क लिया था वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो मिल्क पाउडर लिया वो भी ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। लो फ्लेम में पहले मिक्स कर लूंगी। देखिए मावा बन के रेडी हो गया। इस टाइम जो पीटी शक्कर लिया था वो ऐड कर दूंगी। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कम ही ऐड किया क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा ही रहते हैं। लो फ्लेम में पीटी शक्कर को मिक्स करते जाने का। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड है, मॉइस्चर है। वो 5 मिनट ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेने का। सारे काम लो फ्लेम में करने का। देखिए कढ़ाई छोड़ने आया। इस टाइम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मावा ठंडा होते 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक पार्ट प्लेट में ही रखा। एक एक फ्लेवर ऐड करूंगी और मोदक बनाते जाऊंगी। फ्लेवर के लिए लिया रोज सिरप, ऐड करके मावा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और स्टफिंग के लिए जो गुलकंद आता है गुलाब का वो ऐड करूंगी। तो रोज सिरप पहले ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे रोज सिरप ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का। देखिए कितना अच्छा पिंक कलर आ गया। अभी इससे मोदक बनाऊंगी। हाथ क्लीन कर लेती हूँ। रोज मोदक का जो डो बनाया, अभी छोटा छोटा पोर्शन लेके ऐसे मोदक का मोल्ड ले लिया और उसमें पहले ऐसे पीछे से भर के और एक होल बना लूंगी। इसमें जो गुलकंद लिया वो ऐड कर दूंगी, स्टफिंग, और बाकी थोड़ा सा पोर्शन देख के ऐसे अच्छी तरह से दबाते हुए मोदक बना लेने का। देखिए है ना, बहुत ही खूबसूरत रोज मोदक। प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसेस में थोड़ा सा पोर्शन लूँगी। पहले ऐसे बंद करके अच्छी तरह से दबाते हुए चारों साइड भर लूँगी और बीच में एक होल कर दूँगी, जिधर जो स्टफिंग है रोज पेटल बा वो जो गुलकंद लिया था गुलकंद का, ये गुलकंद भी होममेड है। ऐसे अंदर स्टफिंग भर के ऐसे सारे मोदक बना के तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है। रोज मोदक बन के रेडी हो गया प्लेट में। और एक मावा का पार्ट ले लिया। इसमें ऐड करूँगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जो जैम बना के रखा वो ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पाइनएप्पल का जो जैम ऐड किया वो होममेड है। पहले मैं वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और फ्रेश फ्रूट का बनाया था जैम। देखिए फ्रेश फ्रूट्स हर टाइम नहीं रहता है अवेलेबल, तो ऐसे जैम बना के रखेंगे तो मोदक बनाने में आसानी हो जाएगा। तो जो जैम लिया था ऐसे अच्छी तरह से मल के तैयार कर लूँगी। हाथ क्लीन कर लेती हूँ। अभी पाइनएप्पल का जो मिश्रण लिया, छोटा छोटा पोर्शन लेके मोदक बनाऊंगी। और स्टफिंग के लिए किशमिश और आलमंड लिया। जो फ्लेवर आप लोग को पसंद है ले सकते हैं। पहले मोदक मोल्ड में घी ग्रीजिंग कर लेने का, फर्स्ट बारी करने का।
और ऐसे बीच में होल बना देने का, किशमिश ऐड कर देने का और थोड़ा सा पोर्शन ऐड करके ऐसे अच्छी तरह से दबाते हुए, ये हो गया पाइनएप्पल मोदक। ऐसे पाइनएप्पल का मोदक एक बार किशमिश ऐड किया, अभी ऐड करूँगी आलमंड। तो स्टॉपिंग भरने के लिए बीच में ऐसे होल बना लेने का और जो कट के रखा था आलमंड ऐसे स्टॉपिंग भर देने का और बाहर से ऐसे थोड़ा सा पोर्शन लेके ऐसे दबाते हुए, देखिए कितना अच्छा पाइनएप्पल मोदक बनके रेडी हो गया। ऐसे ही सारे पाइनएप्पल मोदक को स्टॉपिंग भर के रेडी कर लेती हूँ। सारे पाइनएप्पल का मोदक भी तैयार हो गया। पहले बनाया रोज का, फिर बाद में बनाया पाइनएप्पल का। चलते हैं नेक्स्ट फ्लेवर में जो मामा बनाया था। और एक पट ले लिया, इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट पाउडर। पहले एक चम्मच से देखती हूँ कैसे कलर आता है। ज़्यादा सूखा लगे तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसे दबा दबा के अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का। और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो मोदक बनाने में दिक्कत आएगा, तो जो मॉइस्ट रहता है मावा में उसमें बाइंडिंग हो जाएगा। ओनली अच्छी तरह से मिक्स करने का। और एक चम्मच ऐड किया क्योंकि देखिए चॉकलेट का जो मोदक है चॉकलेटी कलर नहीं आया, इसके लिए और थोड़ा सा कलर चॉकलेट और एक चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से दबाते हुए मिक्स करेंगे तो मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट पाउडर मिक्स करके अच्छी तरह से मलते हुए ऐड किया तो देखिए घी निकलते हैं मावा से, तो हाथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर मोदक बनाती हूँ। चॉकलेट कलर का मोदक का डो बनाया। अभी स्टॉपिंग में काजू ऐड करूँगी। ऐसे ऐड करके बीच में एक होल बना लेने का और जो काजू है 2-3 टुकड़ा ऐसे ऐड कर देने का, साथ में ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से। देखिए है ना बढ़िया चॉकलेट मोदक। गणपति पापा को बहुत ही पसंद है चॉकलेट मोदक, तो हर साल मैं बनाती हूँ। सेम और एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे बंद करके पहले अंदर से अच्छी तरह से दबाते हुए होल बना देने का और बीच में काजू का जो टुकड़ा करके रखा था 2-3 पीस ऐसे ऐड कर देने का, साथ में थोड़ा सा फिलिंग लेके ऐसे डो लेके इसे बंद कर दिया। अच्छी तरह से दबाने का, तो जो मोदक का इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे ही सारे चॉकलेट मोदक को बना लेती हूँ। सारे चॉकलेट मोदक भी बन के रेडी हो गया। रोज बनाया और ये है पाइनएप्पल, ये है चॉकलेट और 2 टाइप का बनाऊंगी। मावा का एक पट ले लिया। अभी केसर वाला बनाऊंगी तो गरम मिल्क में मीन्स बॉयल मिल्क में ऐसे केसर भिगो के रख दिया था, तो थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। और स्टफिंग के लिए पेस्ता यूज़ करूँगी, तो अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। केसर का फ्लेवर और कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसके लिए इसमें फ्लेवर के लिए कुछ यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। केसर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हाथे चिपक रहे तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। 2 बूंद घी ऐड कर दिया, तो अभी मिक्स करने से चिपकेगा नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अभी हाथ क्लीन कर लेती हूँ। हाथ क्लीन करके मोदक बनाऊंगी। केसर का डो तैयार हो गया। अभी मोदक का मोल्ड ले लिया, इसमें ऐड कर दूंगी और बीच से ऐसे एक होल बना लूंगी। केसर और
पेस्ता का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे छोटा छोटा पीसेस में कट के रखा, ऐड कर दूंगी। साथ में थोड़ा सा डो लिया और केसर का मोदक बन के रेडी हो गया। केसर का जो पंखुड़िया है जो भिगो के रखा था, थोड़ा बहुत है अभी भी, तो ऐसे पोर्शन लेके पहले ऐड कर देती हूँ और अंदर से ऐसे दबाते हुए होल बना लेती हूँ। और जो पेस्ता बारीक चॉप करके रखा था भर के स्टफिंग ऐड कर दिया और डो थोड़ा ऊपर से ऐड करके बहुत ही अच्छा केसर मोदक तैयार हो गया। ऐसे ही सारे केसर मोदक को तैयार कर लेती हूँ। अभी केसर मोदक भी बना के तैयार कर लिया। अभी लास्ट और एक पान मोदक बनाऊंगी। अभी जो लास्ट मावा का पार्ट था उसमें पान फ्लेवर का बनाऊंगी। तो पान अवेलेबल नहीं है, पान तो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन फूड कलर ऐड करूंगी और मावा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। जो ग्रीन फूड कलर में ऐड किया उसमें पान फ्लेवर और कलर एक ही साथ इमल्शन में मिलता है, तो वैसे में ऐड किया तो बहुत ही अच्छा पान का फ्लेवर निकल रहा है। और आप लोग को पास पान का फ्लेवर का ऐसे कलर नहीं रहेगा तो छोटा छोटा पान को काट के भी ऐड कर सकते हैं। अभी हाथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर मोदक बनाऊंगी। पान फ्लेवर का जो डो बनाया उसमें थोड़ा सा मिश्रण लेके मोल्ड में पहले भर लेती हूँ और ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से गुलकंद भी ऐड कर सकते हैं। पान फ्लेवर में गुलकंद बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो गुलकंद भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स जो पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का पान मोदक उनके रेडी हो गया। और एक बना के दिखा देती हूँ। पहले अच्छी तरह से दबाते हुए बीच में होल कर देने का, गुलकंद ऐड कर देने का, थोड़ा सा स्टफिंग लेके ऐसे बंद कर देने का। पान मोदक सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे पान मोदक बना लिया। साथ में कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा था तो 2 कलर्स में बना लिया। वाइट जो केसर वाला है और पान वाला, ये है रोज और ये है पाइनएप्पल पान, चॉकलेट पान, पाइनएप्पल चॉकलेट, ऐसे करके सारे मोदक को बना लिया। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना। इंस्टेंट मावा बना के 5 टाइप्स का फ्लेवर देके 5 टाइप्स मोदक बनाया। पहले बनाया रोज मोदक, टॉपिंग गुलकंद से दिया, और बाद में बनाया पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया, और चॉकलेट फ्लेवर में काजू ऐड किया, और केसर में पिस्ता स्टफिंग ऐड किया, पान में गुलकंद ऐड किया। ऐसे 5 टाइप्स का मोदक बनाया। ऐसे बना के गणपति पापा को भोग लगाइए, बहुत ही इजी से बन जाते हैं। और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।